नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे राजस्थान की अनशन वाली पॉलिटिक्स की। सचिन पायलट का अनशन एक दिन का, बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे, लेकिन विधायकों से दूरी बनवाई गई। विधायकों ने दूरी बनाई। मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूं कि कुछ लोगों से बात हुई तो कहना था कि नहीं आने को कहा है, कि आपको अनशन में नहीं आना है। जब उनसे पूछा गया कि मिस्टर रंधावा कह रहे हैं कि ये पार्टी लाइन से अलग हट करके है, अनुशासनहीनता है, तो उन्होंने कहा है कि मैं तो करप्शन की बात कर रहा हूं, कौन से सरकार के खिलाफ बात कर रहा हूं। खैर चलिए, इस अनशन के मायने क्या हैं, क्या लगता है, क्या इसमें कोई दो राय नहीं है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो अदावत है या एक दूसरे से डिफरेंसेज हैं, किसी से छिपे नहीं है। क्या पायलट उस मूड पे आ गए हैं कि या तो इधर या इधर। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ओम सैनी साहब हैं हमारे साथ लगातार दूसरे दिन। वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ हैं। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा इसमें। क्या लगता है आपकी सचिन पायलट आर पार के मूड में है? उन्हें लगता है कि अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। जैसे उन्होंने बताया कि मैं पत्र लिख चुका हूं, बातें हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। और भ्रष्टाचार का मेरा मुद्दा है। राहुल गांधी दिल्ली में अडानी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, मैं वसुंधरा के खिलाफ उठा रहा हूं। देखिए, सुबह जब धरना स्थल पर निगाह डाली तो वहां गांधी जी नजर आए। न सोनिया जी थी, न राहुल थे, न खड़गे जी थे, न प्रियंका वाड्रा थी, न राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। तो स्वतंत्र रूप से लगा कि अब ये एक नए अनुयायी हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और क्या भाषा बोलेंगे उसके लिए कहा कि 5 बजे बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो 5 बजे बाद में जो कुछ प्रेस के सामने बोले उसके मुताबिक है कि मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहा हूं, जो आपने अपने इंट्रो में बताया। इसमें कहाँ वो है। अब इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी भी है जिसके वो सदस्य हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रभारी भी है जिसका आदेश है, एक पॉलिटिकल पार्टी के आला कमान भी है जिन्होंने एक बात कही है जो आपको अहम मान रहे हैं, और उसके बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके कि मुख्यमंत्री यहाँ है जिनको आप आरोपित कर रहे हैं। आपने बताया कि आपने इस मार्च को और इस उसको दिया। जब लोगों ने कहा कि वो तो उनको तो रंधावा जी को तो पता ही नहीं है, कि तो बहुत बाद में आए हैं, इनको क्या पता है। मैं पहले से जितने भी आए उनको, अजय माकन जी को सब पता था, ये सब बातें कर रहे थे वो। लेकिन एक जो जिस तरह की एरोगेंसी के साथ में सारी बातें प्रारंभ हुई थी, उन्होंने एक बहुत ही समझदारी का जो स्टैंड लिया वो ये लिया कि कांग्रेस पार्टी से अलग होकर कुछ भी नहीं कह रहा हूं मैं। कांग्रेस पे कोई लांछन नहीं है। मैं तो जो वसुंधरा जी ने करप्शन किया था वो उस पर उसके बारे में कह रहा हूँ कि आप इतने साल से बैठे हुए हो, आपने क्यों नहीं उस पर। अभी अलग बात है कि लोग सवाल करते कि जब आप 1.5 साल तक सरकार में बैठे थे तब आपने इस पे क्यों नहीं सवाल उठाया। वो तो बात की बात है, वो हम करेंगे। और अभी आपको क्या आवश्यकता पड़ गई, तो निश्चित रूप से अगर दृश्य यही है कि वो बताना चाहते थे कि मेरे साथ में बहुत बड़ा जनमानस है, उसको नजरअंदाज में नहीं कर सकता, मैं उन्हीं के बीच में जाऊंगा और उनको जब वो सवाल पूछेंगे ये आपके रहते हुए भ्रष्टाचार का सारा मामला दब कैसे गया, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। इसलिए मैंने ये अनशन करके गांधी जी के सामने शपथ लिए, संकल्प लिया है कि मैं अब इसको खुलासा करूंगा। लेकिन इस बीच में अब इसका दूसरा दृश्य देखिए। एक तरफ तो ये अनशन का फीचर चल रहा था, दूसरी तरफ राजस्थान सरकार का एक अलग दृश्य था। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री लगातार ये घोषणा कर रहे थे कि साहब अब हम जनता के पास में जाएंगे, 500 रुपए में सिलेंडर गैस का, और इस पे सारी राहतें जो उन्होंने दी है उनके बारे में चर्चा हो रही थी। अखबार भी आज उन चर्चाओं को लेकर के कवर पे सजे हुए थे। तो ये एक अंधी लड़ाई है, जिसका अंधी लड़ाई है, लेकिन नतीजे बड़े साफ हैं। सबसे बड़ा तो इससे नुकसान जो हुआ वो ये कि वायनाड में आज क्या हुआ इसके बारे में हमें नहीं पता है, क्योंकि हम दिन भर इसी में लगे रहे कि हमारे सचिन जी अनशन कर रहे हैं, शाम तक क्या करेंगे। वायनाड में राहुल गांधी ने संबोधित किया है, उनका वही निराला अंदाज, वही मोदी पे हंगामा, मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, और ये तमाम चीजें चली थी। वो मैंने देखा, सुना भी उनको। नहीं, आपने तो अच्छा किया जो सुन लिया। अब ये समझ में आया, लेकिन हमने तो देखा ही नहीं। हम इसी पे लगे रहे कि अभी 5 बजे तक क्या होगा। तो 5 बजे जो कुछ हुआ वो तो बड़ा निराला था, उसमें कहीं कुछ भी नहीं था कि कुछ भी। शायद सवाल तो पूछे ही नहीं किसी ने। सवाल पूछा था साहब सिर्फ अपने गांधी जी को ही क्यों लगाया।
आपने राहुल जी को या प्रियंका जी को या खड़गे जी को या प्रभारी को या मुख्यमंत्री को साथ में क्यों नहीं चित्र में लगाया है? तो कोई क्योंकि सवाल किया नहीं उन्होंने, वो जवाब सचिन उन्होंने पायलट दिया। के धरने में आप मुख्यमंत्री की अपेक्षा कर सकते हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि सचिन पायलट अपने धरने में अशोक गहलोत का फोटो लगाएंगे? देखिए, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, हम लोग एरोगेंट थोड़े ही हैं, हम तो ये मान के बैठे हैं कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने एक बेहतर काम किया कि माथुर आयोग जो नहीं कर सका, हाई कोर्ट जो नहीं कर सका, सुप्रीम कोर्ट जो नहीं कर सका और लोकायुक्त जो नहीं कर सका, वो अभी भी लेके बैठे हुए हैं उसको। तो ये अच्छी बात है। देखिए, जिसके लिए आदमी ने पार्टी छोड़ दी, घनश्याम तिवारी उधर चले गए, नई पार्टी खड़ी कर दी, कैलाश मेघवाल बिल्कुल बेसाख्ता बोलते रहे, नरपत सिंह राजवी बोलते रहे, आज वो खामोश हैं। आज जैसे रामलाल जी ने कहा कि देखिए, खाम वसुंधरा जी का तो इसलिए लिया है क्योंकि वो उनको उनके ऊपर अनुशासनात्मक मेरा एक सवाल होगा उम्र से, तो ये माना जा सकता है कि वसुंधरा राजे का करप्शन जैसा तो कोई मामला नहीं रहा, उन्हें मतलब कांग्रेस भी क्लीन चिट दे रही है एक तरह से? नहीं, देखिए, ये पत्रकार की हैसियत से मैं ये सब बातें तो मानने को तैयार नहीं। मैं तो आपका एक एक्सपीरियंस है उस नाते में जानना चाह रहा हूँ कि जब आप- इस अशोक गहलोत नहीं बोल रहे, उनके मंत्री है, उनकी भाषा से लगता है कि बचाव कर रहे हैं, तो इससे तो यही माना जाएगा कि सचिन पायलट बेवजह इसे तूल दे रहे हैं, जबकि करप्शन जैसी कोई बात ही नहीं है। हाँ, देखिए, अब वो यही बात लग रही है कि सिंघवी वाला मामला तो बाद में आया, खैर, लेकिन बाकी जो वो सेज की जमीनों का सिलसिला रहा या ललित मोदी की जो खरीद फरोख्त का सिलसिला रहा, वसु मैडम के रूप में जो बातें थी, वो सब इस्टेब्लिश तो हो नहीं सकती। कागजों से तो आप कहीं पर वो कर नहीं सकते। हस्ताक्षरों वगैरह का कोई मामला रहा, विदेश उसमें जो भी कुछ हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बनता जैसे जनमानस आंदोलित हो, ऐसा नहीं बनता है। ऐसा चलिए, मैं बनता वापस आपके पास में लौटूंगा। महेश जी, आपके पास जाना चाहूंगा। सचिन पायलट ने चुनाव से ठीक पहले इसको मुद्दा बनाया और उनका साफ ये कहना है कि मैंने और अशोक गहलोत जी ने सार्वजनिक सभाओं में वसुंधरा राजे पे करप्शन के चार्जेस लगाए। 4.5 से ज्यादा का वक्त, 4.5 साल का वक्त निकल चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या माना जाए इस पे कि या तो क्लीन चिट है, कि क्योंकि बीजेपी भी कह रही है कि जांच करानी चाहिए थी, अगर ऐसा था तो क्यों कांग्रेस चुप रही? तो सचिन पायलट की यह बातें कोई मायने रख पाएंगी? क्योंकि अगर नहीं है तो फिर ये माना जा सकता है कि बेवजह राजनीति में वसुंधरा राजे को भ्रष्टाचार में घसीटा जा रहा है, जबकि ऐसा कोई मामला ही नहीं है। मैं यही बात कह रहा हूं कि अपनी बात को कहने के लिए किसी दूसरे का सहारा लिया जा रहा है, अपना व्यक्तित्व बताने के लिए, और चुनाव से एन वक्त पहले इस तरह के करके अपनी पार्टी के सामने एक और नया संकट खड़ा कर दिया। नहीं, वो तो अलग बात है। मैं तो ये जानना हाँ। चाह रहा हूँ कि क्या लगता है आपको कि वसुंधरा राजे को, चाहे अशोक गहलोत साहब ने भी आरोप लगाए, सचिन पायलट ने भी लगाए चुनाव से ठीक पहले, 6 महीने उनके कार्यकाल के आखिर के उन पे कमेटी बनाई गई, लंबे समय तक जांचें चली, सबसे रोचक बात देखिए, वो प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया। पूर्ववर्ती सरकार ने अशोक गहलोत के टाइम के वक्त के रोके, और अशोक गहलोत सरकार के मंत्रियों की जो कमेटी बनी उसने लास्ट के 6 महीने के प्रोजेक्ट्स रुके, उससे जनता को, चाहे पानी की बात हो, चाहे सीवरेज की हो, चाहे दूसरे मामले हो, वो रोक करके बैठ गए कि साहब अभी कमेटी का फैसला आएगा। तो जब कुछ है नहीं तो परंपरा क्यों चालू की जा रही है कि हम जांच कराएंगे, भ्रष्टाचार होगा? मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव के दौरान, चुनाव से आने से पहले ये भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बनाया जा रहा है। खासकर तब से मैं बता रहा हूं मैं आपको कि इससे पहले आप अगर बैकग्राउंड में अगर चले जाएं जी, तो आपको ये देखिएगा कि 2013 के में क्या हुआ था। जब से आप पार्टी अस्तित्व में आई है और एक भ्रष्टाचार को लेकर जो मुद्दा बना था, उसके बाद से जो देश में एक भ्रष्टाचार विरोधी जो माहौल बना करके एक चुनाव में आगे बढ़ने की एक कोशिशें हो रही थी, उसके बाद में, उससे पहले इतना भ्रष्टाचार की जो बातें नहीं हुआ करती थी। और उसके अनुसरण के तौर पे मैं सरकारी वाहन नहीं, मैं मुख्यमंत्री आवास नहीं, ये सारी चीजें होती गई है। आप ये देखिए एक दूसरे का मतलब क्या कहते हैं किस तरह से और फिर बाद में जो हुआ कि सब मुख्य ये जो आपने जो एक सामान्य मतलब क्या कहते हैं एक जो बंगला जो आपको एमएलए को मिला हुआ, उसमें मुख्यमंत्री के रूप में जितनी भी फैसिलिटी बनाई गई है वो सब कुछ चीजें सब उजागर हुई है। लेकिन इसके बाद में चुनाव से पूर्व तक तो ये मुद्दा बना रहा
लेकिन चुनाव के बाद में जो भी है वो अपन सबके सामने है। अब ये हो रहा है कि वो जो पुरानी जो बात है कि राजनीति में चुनाव अब 8 महीने बाद में होने वाले हैं, उससे पूर्व मेरा जो संघर्ष था भीतर, वो संघर्ष उजागर नहीं हो रहा है। और उजागर नहीं हो रहा तो पार्टी हाईकमान को भी तो मालूम होना चाहिए ना कि मैं क्या, मेरा वजूद क्या है। तो अब एक तो ये वजूद की लड़ाई की मेरा भी अहमियत है, क्योंकि चुनाव में टिकट भी बटेंगे। अगर मेरे समर्थकों को नहीं दिया चुनाव तो ये वाली एक बात हो सकती है। तो ये अपनी सरकार को कटघरे में करने वाली सवाल, अगर समय रहते इसको पे रोका नहीं गया, आला कमान ने, कांग्रेस आला कमान ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया, तो ये आपकी जो एक जो माहौल जो बनाया है राजस्थान में उपलब्धियों का या जो घोषणाओं का, ऐसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो बातें हो रही है वो सारी की सारी धरी रह जाएंगी। तो कोशिश ये करनी चाहिए अगर कांग्रेस को वापस से चुनाव में जो जैसे घोषणाएं हुई उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या आम जन तक पहुंचाने की बजाय झगड़ा पहुंचाया जा रहा है, तो ये इस बात का बिल्कुल ध्यान रखने की आवश्यकता है। टारगेट बनाया किसको जा रहा है, जिसको माथुर आयोग की औचित्य को लेकर के जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक के सवालिया निशान लगा दिया, उसको कंसेप्ट को मतलब क्या कहते हैं गलत बताया गया। सर मेरा सवाल अलग है इस बात, नहीं, सचिन पायलट ने माथुर आयोग वाली बात नहीं की, ये बात कर रहे हो आप वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल की। हाँ ये वाली, ये पहले कार्यकाल, मैं बात दूसरे कर रहा हूँ, क्योंकि ये कह रहे हैं कि लीकर, बजरी और माइनिंग माफिया, इनको लेकर के जिक्र किया हम लोगों ने, और पिछले कार्यकाल जब वसुंधरा जी का था उसी वक्त के इन्होंने वीडियो दिखाए, उसकी मैं बात जानना चाह रहा हूं। क्योंकि ये तो देखिए हम 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं, उसका जिक्र मैंने पूछा उनसे कि ये माथुर आयोग की सब फालतू की बातें हैं, मैं उनका जिक्र ही नहीं कर रहा। मैं जिक्र कर रहा हूं जो मैंने और गहलोत साहब ने सार्वजनिक सभाएं जॉइंटली हम लोगों ने संबोधित की, और जो माइनिंग स्कैम है उनकी मैं जिक्र कर रहा हूं, यानी कि पिछले कार्यकाल की वो जिक्र कर रहे हैं। तो उसके बारे में क्या माना जाए, अगर मान लो सरकार एक्शन नहीं करती है तो ये क्लियर माना जाइए। और कांग्रेस को फिर क्या आपको लगता है कि कोई हक है आगे वसुंधरा राजे पे करप्शन के चार्जेस लगाने का? देखिए मैं ये कार्यकाल में रहते हुए जांच नहीं कराएंगे, उसके बाद आप कटघरे में कैसे खड़ा कर सकते हैं? उप मुख्यमंत्री थे, आपके हाथ में जब आप सत्ता के एक मतलब पार्ट थे, उस दौरान भी एक लंबी अवधि तक चला है मामला, 2 साल तक का पीरियड कम नहीं होता। तो 2 साल तक आप सरकार में रहने के भागीदार भी बने रहे, तब आपने क्यों नहीं किया इस मामले को? जिस तरह से आप मतलब शपथ ग्रहण समारोह में जो एटीट्यूड आपने दिखाया था, वही एटीट्यूड आपने मतलब उसके उस समय इस मुद्दे को लेकर के क्यों नहीं दिखाया? तब आप खामोश क्यों रहे? तो इसका मतलब ये, और ये चुनाव से पहले ही इस तरह का क्यों किया गया? तो ये इसके समझ में आते हैं, आम आदमी इसको समझता है कि इस समय आप एक दबाव की राजनीति पे आप ये तो सचिन पायलट की बात अपना ये तो चलिए ये तो सचिन पायलट की प्रेशर पॉलिटिक्स हुई, अपनी पार्टी पे समझिए या अपने समर्थकों के लिए समझिए। ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं तो सीधी सी बात ये जानता हूं, आज अगर मान लो अशोक गहलोत पे कोई चार्जेस लगा रहे हैं या कहते हैं कि साहब सरकार ये कर रही है वो कर रही है, या कोई सरकार चली जाती है, अशोक गहलोत के पिछले 2 कार्यकाल की बात कर लीजिए आप। बीजेपी ने करप्शन के चार्जेस लगाए, किरीट सोमैया वगैरह ने काफी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज वगैरह करी, उसपे कुछ एक्शन हुआ नहीं। तो ये माना जा सकता है कि जब आप सरकार में हो, जैसे आप कह रहे हैं कि सचिन पायलट 1.5 साल में क्यों खामोश रहे, तो अगर मान लो वसुंधरा के सरकार के वक्त ना तो जांच हो पाई, ना किसी को दोषी ठहराया गया, कमेटियां बनी, राठौड़ साहब ने खूब मीटिंगें करी, कुछ नहीं निकल पाया। ऐसे शांति धारीवाल की अध्यक्षता में कमेटी बनी, कुछ नहीं निकल पाया। तो मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि आप जब सरकार में होते हैं, सरकार के बाद जब मैदान में जाते हैं, क्या वास्तव में मोरली या नैतिकता के नाते किसी भी पॉलिटिशियन को या सरकार में बैठे नुमाइंदों को यह हक है फिर कहने का मंच से कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया? देखिए आप तो पॉलिटिकल मोरालिटी की बात करने लगे योगेंद्र जी, वो तो लुप्त हो गई, काफी दिनों से कहीं नजर नहीं आ रही है। पॉलिटिकल मोरालिटी आज की तारीख में है नहीं, तो कुछ ना कुछ अपने आगे पीछे की जो चीजें हैं उनको लेकर के ही राजनेता अपने आप को स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। वो जो पिछले का 40 पेज का एक जो आया था उसको तो वो तो गया आया हो गया, और ये बजरी माफिया और ये
माइंस का अलॉटमेंट और ये सब सिलसिले फिर से याद आ गए। तो पिछलों का क्या हुआ, अब का क्या हुआ? पिछले वाले तो किस तरीके से एडवोकेट जनरल की गलती से वो सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के मामला यूं का यूं बना पड़ा है। अभी जो चल रहा है उसका क्या? तो ये आपने क्यों इसमें सहयोग किया? क्यों आपने इसके लिए 1.5 साल तक क्यों इंतजार किया कि साहब जब तक आप थे तब तक तो आपने कुछ किया नहीं, जब आप निकल गए बाहर तो उसके बाद में आपने उठाया, ऐसे वक्त में उठाया जिस 8 महीने इलेक्शन के रह जाते हैं तब आपने ये सवाल उठाया। तो लोगों को पूछना चाहिए, मीडिया को पूछना चाहिए, जैसे हम लोग कह रहे हैं ऐसे कहा जाना चाहिए कि क्या है इसमें, कोई साजिश तो नहीं है, ये करप्शन का सिलसिला ये और उसमें आप सिर्फ वसुंधरा जी को टारगेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग थे, उन सबके नाम ले ना, जिन लोगों ने इस बजरी माफिया को पनाह देने में या अलॉटमेंट करने में। एक ही आदमी तो है नहीं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी है, उसमें पॉलिटिशियंस भी है, यानी उसमें मिनिस्टर भी है, उसमें सब कुछ। तो सिर्फ इसलिए कि वसुंधरा जी इस वक्त मेरा ऐसा ख्याल है कि वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपना वजूद और अपनी हैसियत के लिए बहुत संकट बनी हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि आला कमान जो बैठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उसको भी लगता है कि इतना मजबूत स्वर अगर कहीं यहाँ पर शासन में आने का सिलसिला बन गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इनको निपटा दो। तो ये तो मदद कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि इसके एवज में जो भी कुछ हो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि स्थापित नहीं कर सकते इसको, स्थापित करने के कोई, लेकिन एक धारणा है, जिस धारणा की पुष्टि कैसे होगी ये तो वक्त ही बताएगा। आज शाम को जब उन्होंने अनशन के बाद में सब कुछ भ्रष्टाचार पे करके और गोलमोल कर दिया तो लगा कि नहीं वो एंगल तो कमजोर पड़ गया। तो ये ऐसे में मुझे लगता है कि ये समझना चाहिए कि इस तरीके के आरोपों से आप किसी का व्यक्तित्व खराब कर रहे हैं, लांछित कर रहे हैं, तो मानहानि का मुकदमा जैसा सिलसिला हो सकता है। ऐसा नहीं है, कल की तारीख में अगर मानहानि के लिए वसुंधरा जी इनको कलकत्ता में बुला ले या कहीं और बुला ले कि मद्रास में करती हूँ मैं, यहाँ राजस्थान में, तो ठीक नहीं है। और वो अगर वो है तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बताइए कैसे स्टैब्लिश हो रहा है जब आपकी सरकार नहीं कर सकी, आप जिसमें मंत्री थे वो नहीं कर सके, आप लगातार कहे जा रहे हैं और मेरी मानहानि कर रहे हैं। मैं जो अपने आप में एक सम्मानित नेता हूं भारतीय जनता पार्टी की, और जिसकी हैसियत है, जिसके मित्र भी है पार्टी के अंदर और शत्रु भी है, तो मेरे शत्रुओं को तो आप हथियार पकड़ा रहे हैं, तो आप उनके साथ में हैं या आपकी कांग्रेस के बारे में आप क्यों बोलिए ना, आप मेरे बारे में क्यों बोल रहे हैं? तो ऐसा हो सकता है। महेश जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। इस पूरे घटनाक्रम अगर आप देखेंगे, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का नेतृत्व भी सुपर कमजोर होता जा रहा है? कि कोई कहीं कुछ भी कह रहे हैं, रंधावा को आना था, उसकी भी छोड़िए। आप ये देखिए कि जब यहाँ पे केसी वेणुगोपाल आए, खुद ही ने तो कह करके गए 2 दिन वेट करिए कि नई चीजें निकल करके आएंगी। तो इससे नहीं लगता है कि कांग्रेस बवंडर में खुद घी झोंक रही है? देखिए, उनके नेता इतने लचर और कमजोर हो गए हैं कि कोई व्यवस्था नहीं कर सके। अगर सचिन पायलट की बगावत का पहले से एहसास है तो बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। या लगता है कि पहले आप उनको दोनों का एसेट्स बताते हैं, उसके बाद में अब एसेट तो आप लगातार एसेट ही बोल रहे हैं। जब बराबरी का दर्जा पार्टी आलाकमान दे, पार्टी आलाकमान से मतलब यह है कि जो राहुल गांधी कह दें, खड़गे की भी बस की नहीं, वो आज भी उसी पोजीशन में है को अध्यादेश को फाड़ के फेंक सकते हैं। कांग्रेस के मंथन शिविर जो कैंप लगे उसके अगर जो बायलॉज तैयार हो उसको भी फाड़ के फेंक सकते हैं। वो ताकत आज भी वापस ही है राहुल गांधी में। फिर फैसले नहीं ले पाते हैं कुछ भी। पंजाब इनके हाथ से निकल गया आजकल में। दूसरे राज्यों की पोजीशन, ये गिने चुने इनके पास में राज्य हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं के पास में बहुत भारी भरकम कोई काम होगा, उसके बावजूद जो डिफरेंसेस दूर नहीं करा पा रहे। इससे आपको नहीं लगता कि पार्टी आला कमान से मतलब सीधा हो सकता है कि तीनों गांधी हों, चाहे मिस्टर खड़गे हों, या बीच में जो भी बयानबाजी कर रहे हैं वो लोग हों? तो समझना नहीं चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? कोई तो स्टेप उठाना चाहिए। अगर इनको मालूम है कि जैसे अभी ओम जी ने कहा कहीं कोई साजिश की बू तो नहीं है, तो साजिश से पहले ही कोई रास्ता निकालना चाहिए। देखिए, मैं वही वाली जो चीज बात बता रहा हूँ कि कांग्रेस आला कमान का वजूद आज कोई मानने को तैयार नहीं। चाहे कांग्रेस का जैसे जो कांग्रेस ने प्रचार तो भले ही किया हो आला कमान ने कि साहब हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष बनता है, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद में आपने ये देखा होगा उस प्रक्रिया में किस तरह का क्या हुआ, उसमें नहीं जाऊंगा। बल्कि जो मुद्दा है, जो जिस तरह के जो भी बातें हुई है कोरोना काल के बाद में, मतलब क्या कहते हैं,
एक अपने वजूद को बनाने के लिए, ये नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के जिस तरह से मानेसर की जो में जाकर के बैठकें हुई है, तो ये सारी जो चीजें लग रही है कि ऐसा कहीं कांग्रेस की उच्च जो हाई कमान की कहीं न कहीं वीकनेस है। वो कहीं कंप्रोमाइज कर रही है, किसी को प्रोत्साहन देना चाहती है, किसी का कंधा थपथपाना चाहती है। तो ये जब स्थितियां होगी, और अब जो हाई कमान में दिखाई दे रहे हैं जो चेहरे असली, वो तो वजूद में है पीछे, वो तो सिर्फ दिखाने के लिए हैं। जिसे कह सकते हो आप मुखौटा। कोई समय में मतलब क्या होता है, मुखौटा विपक्ष के लिए होता था कि इनका मुखौटा क्या है और अंदर क्या है, आरएसएस का मतलब जिसको लेकर के कहा जाता है। इसी तरह से ये कांग्रेस में एक तरह से मुखौटा बनाए हैं, बाकी तो जो भी कमान है जिनके हाथ में वो है। अब जब उन्हीं की ही कोई मतलब क्या कहता है नहीं चलने दे रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जब उनका खुद का नेतृत्व कांग्रेस का इस समय संकट की स्थिति में आ रहा है, जिससे मान लीजिए राहुल गांधी ही है सब कुछ है, यार सोनिया गांधी है, जिस तरह से भी जो भी है, आज उनकी अगर बात का उनकी चीज उनके लिए फैसलों का कोई सम्मान नहीं करे, तो एक ये सामने साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है कि उस नेतृत्व का जब आप कहने के हिसाब से जो इशारा कर रहे हैं और वो बात नहीं मान रहे हैं, इसके बाद में फिर इसके जो दूसरे जो इसका जो अंदाज जिस तरह से यहाँ पे सत्ता परिवर्तन को लेकर के पर्यवेक्षक आए, तो उनका क्या वजूद, उनकी बातें जिस तरह से हुई है, तो ये सारी दिक्कत आ रही है कांग्रेस के सामने। कांग्रेस अपने वजूद को वापस से खोज रही है, और खोजने में मतलब स्थिति ये हो रही है कि जो खोजने की बजाय खोदने की ज्यादा हो रही है। तो ये वाला जो है, ये दौर जो जब तक ये अंदर की कलह चुनाव से पहले अगर इन्होंने नहीं रोकी, तो माफ कीजिएगा कितनी घोषणाएं कर दीजिए आप, जनता जनार्दन बेवकूफ नहीं है, वो समझेगी समझेगी। तो इसलिए ये अब उच्च कमान के और जो भी मतलब क्या कहते हैं जो नेतृत्व संभाल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो सोनिया गांधी या राहुल गांधी की राय लेकर के किसी तरह से इस मामले को शांत कराएं। नहीं तो कांग्रेस की दृष्टि से तो बिल्कुल नहीं, तो ये समझ लीजिए कि एक ये राज्य फिर छीनने की आ गया है। आप अब देखिए, इनके मैं रंधावा साहब की बात बताना चाहता हूं। अभी आपको मैंने 2 विधायकों से बात की, वो न्यूट्रल है, मतलब एक तो मिनिस्टर भी है उनमें से वर्तमान सरकार में। उनका साफ कहना है कि रंधावा जी, आप लोग अगर मीडिया के लोग बात करेंगे तो वो भी बोल देंगे, उनको भी अपना वजूद रखना है कि पंजाब से चला सरदार राजस्थान में फतेह करने आया है। लेकिन बोलो रंधावा जी खुद को भी पता है कि मेरी कितनी चलती है यहाँ पर, कितना मानता है कोई, कि उनकी स्थिति ये है कि ब्लॉक अध्यक्ष की लिस्ट लेकर के गए थे, वही टाइम पर लेकर नहीं आ सके। ये हमारे प्रभारी जी की स्थिति है। मैं अंदर की बात नहीं जान सकता, मैं वो कोट कर रहा हूं जो 2 विधायकों से मेरी, एक जिनमें से एक मिनिस्टर भी है, जिनसे बात हुई है कि ये तो हमारे रंधावा जी की स्थिति है। उनको खुद को भी पता नहीं है कि वास्तव में मैं क्यों तो राजस्थान जा रहा हूं और क्या करके आ सकता हूं, कि चलने फिरने वाली बात ही नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जी इस पूरे पिक्चर में खामोश है। संगठन की स्थिति देखिए आप, कोई वक्त याद करिए आप, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, जब संगठन का प्रदेश अध्यक्ष, उसका अपना एक जलवा होता था और मुख्यमंत्री पीसीसी जाते थे या बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, वो बीजेपी ऑफिस आके बात करते थे। लेकिन स्थितियां क्या हो गई, प्रभारी तो सीधे 8 सिविल लाइन्स में घुसते हैं, वो चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो। स्थितियां तो अब ये बन रही हैं, तो आप ऐसे में क्या कहोगे। वो तो दिल्ली जो कुछ करेगा डिसाइड, रिमोट वहीं रखा हुआ है और वहीं से चलेगा, अब ये मान के चलिए। लेकिन ये बात तो आपने सही कही कि ये कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि जब आप एक तरफ तो असेट्स भी कह रहे हैं और दोनों को एक साथ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये मैंने तो उसी समय भी कहा था, ओम जी हमारे साथ में थे, कि हाथ कितने दिन ऊंचे रहेंगे। जब केसी वेणुगोपाल एक राहत की सांस ले रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले तो चले राहत की सांस है कि दोनों के हाथ तो मिलवा दिए। अब वो दिल मिले नहीं मिले कोई बात नहीं है, हमारा काम है कि भारत जोड़ो यात्रा अच्छे से निकल करके चली जाए राजस्थान से। उससे क्या फायदा होगा, किसे बुखार हो रहा है, जबरदस्ती कह रहे हो कि आप तो खड़े हो जाओ दौड़ में, वो चेहरे दिखाने हैं, लेकिन वो दौड़ पाएगा क्या। आप सेहत की नब्ज तो टटोलिए कि राजस्थान की चल क्या रहा है कांग्रेस में, उसे दुरुस्त नहीं करेंगे। ये बात ठीक है कि 8 महीने पहले याद क्यों आ रही है सचिन पायलट को, लेकिन पार्टी आला कमान को नहीं दिखाई दे रहा कि राजस्थान के डिफरेंसेज को एक इंपोर्टेंट स्टेट से हमें दूर करने हैं। ओम जी क्या लगता है आपको कि चले सचिन पायलट कटघरे में है, लेकिन पार्टी आला कमान, ये मैं कह रहा हूं कि आला कमान की बात छोड़िए, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व क्या कर रहा है, उनकी भी कुछ जिम्मेवारी है।
वो ये जिस तरीके से कुल मिलाकर के सब कुछ आला कमान पे अटकने लगा, तब से अटकने लगा जबकि प्रादेशिक संगठन कमजोर हो गए हैं। प्रादेशिक संगठनों की हैसियत कमजोर हो गई है। वो नियंत्रित करने में अपने आप को कमजोर महसूस करने लगे हैं। उनका उस मान सम्मान नहीं रहता। वो सब कुछ दिल्ली के माध्यम से करने की एक आदत बढ़ गई और प्रादेशिक संगठनों का जो संरचना है वो सारी क्या आप जो कह रहे हैं सर उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में छोटी सी मैं बात कहूंगा। मिस्टर डोटासरा की पोजीशन तो अपने आप की झाड़ बताते हैं। अब आगे आप अंदाजा लगाइए किसकी लड़ाई में झाड़ों का होता है। मैं तो झाड़ हूं, बचा रहा हूं तो ज्यादा ठीक हूं। ये देखिए इस तरह के पोजीशन तो ये है कि किसको क्या कह सकते हैं सर। उन्होंने ये बात ऑफ द रिकॉर्ड आपके प्रभारी के, इनके कांग्रेस के प्रभारी के सामने कहा कि आप तो कह रहे हैं साहब आप इस पे संज्ञान लीजिए। किसका संज्ञान लें? सारी चीजें पब्लिक डोमेन में रहती, दिल्ली वाले संज्ञान नहीं ले पाते हैं। वो देखिए अब ये पॉलिटिकल पार्टीज का अपना स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है और वो कुछ लोगों में समाहित हो रहा है। ये संकट की बात है। ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। बीजेपी का जो स्वरूप हो गया वो भी हमारे सामने है, कांग्रेस का स्वरूप हो गया वो भी हमारे सामने है। एक तरफ का आला कमान बिल्कुल पस्त हो गया, एक तरफ का आला कमान बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो वो दोनों चीजें ही ठीक नहीं है। वो डेमोक्रेटिक तरीके से सारे स्ट्रक्चर का जो सिलसिला हुआ करता था, जिसमें प्रदेश की भी अपनी वॉइस होती थी, प्रदेश अध्यक्ष की अपनी वॉइस होती थी, उनका कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। वहां तो तब पहुंचता था मामला जबकि प्रदेश वालों से निपट नहीं रहा। अब तो कुछ प्रदेश वालों से कुछ निपटता ही नहीं है, सब कुछ वहीं पहुंचता है और वहां भी पहुंच करके एक दो लोगों के अंदर ही समाहित हो जाता है। तो जरूरी है कि राजनीतिक दल अपने बारे में सोचें और राजनीतिक दलों से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता और लीडर है वो सोचें कि अगर इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी के साथ में हमें रहना है तो हम अपनी कुछ अलग ही करेंगे ना। काय कोई ऐसे अनुशासन को मानेंगे जैसा आज है ना, आज हो रहा है ना। कहा ना साहब का अनुशासन रह गया ना, आपके बिल्कुल करके गए ना श्रीमान, अनशन करके गए, अपनी बात कह के गए। और अहम है एसेट है अभी भी। ये हिम्मत ही नहीं है कि आप जिस तरीके के जाति समूहों का वोट बैंक बना हुआ है उस पर झटका मार सकें। वो झटका तब मारेंगे ना आप जब आपके पास में उसके विकल्प आपके पास मौजूद होंगे। आपने विकल्प घड़ लिए होंगे तब आपकी जुबान में तलखी आ सकती है, आपके एक्शन में तलखी आ सकती है। लेकिन आपने विकल्प गढ़े नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? चलिए महेश जी आपके पास आना चाहूंगा, समय कम है, 30 सेकंड में आपसे बात चाहूंगा मैं। स्थिति ये देखिए, रंधावा साहब कहते हैं कि डोटासरा जी को, या वो कहते हैं कि मेरी नोटिस में नहीं। आपको ध्यान है कुछ दिन पहले हरीश चौधरी का बयान कि मुख्यमंत्री जी राजस्थान में क्या कराना चाहते हैं आप? दिल्ली सो ही रही थी उस पे। मैं यही कह रहा हूं कि दोनों चीजें सामने आ रही है कि जब हाई कमान का प्रदेश संगठन नहीं मान रहा है तो प्रदेश संगठन का नेतृत्व करने वाला नहीं मान रहा है। तो ये जो जब चीजें आ रही हैं सामने, तो जो पार्टी चुनाव मैदान में अब उतरने चाह रही है, तो ये वाली तो है ही बात। जो आज कांग्रेस के भविष्य की जो बात है वो इसलिए अस्थिरता की स्थिति आ गई है, अस्मिता की स्थिति आ गई है। अब ये है कि उन्होंने जिसने अनशन करके एक रास्ता और खोल दिया है, वो एक संभावना है कि मैं इस पार्टी में रहूं, अगर नहीं रहूं तो फिर मैं अलग से जाने के लिए स्वतंत्र हूं। अब वो अलग से जाने के लिए देखिए यहाँ पे एक चर्चा का विषय ये भी रहा, कांग्रेस के पिछले दिनों कितने धरने प्रदर्शन सब चले। कई बार प्रदेश अध्यक्ष को कहना पड़ा कि ये सब नहीं चलेगा कि मंत्री 4 लोग गाड़ी में बैठ करके आ जाते हैं और भीड़ नहीं आ पाती है। आज सचिन पायलट की आप भीड़ देखिए उसको, तो इस संगठन में और इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि ये क्या कुछ चल रहा है कि सरकार में होने के बावजूद धरने प्रदर्शन नहीं दे पाते हैं ठीक से। और प्रदेश अध्यक्ष को ये बात कहनी पड़े कि मंत्री 4-4 लोगों को ले लेकर के आते हैं। इतना सा तो अगर एक ब्लॉक का धरना होता है उसमें लोग इकट्ठे होने चाहिए। इतनी बड़ी कांग्रेस है, उसकी ताकत है, लेकिन क्या है कि सबसे बड़ी बात संगठन कमजोर और लचर जब हो जाता है तो ऐसे स्थितियां बनती हैं। और कहीं से कोई भी जो होता ना कि पुरानी धोती और गरीबी की स्थिति हो तो रात को वो पाँव भी बहुत ही संभल करके फैलाने की कोशिश करता है कि कहीं एक जो बची है ये भी नहीं फट जाए, लेकिन वो भी पता नहीं घुटने से फट जाती है, कभी पाँव से फट जाती है, कभी अंगूठा उलझ के फट जाती है। तो ये थोड़ा केयरफुल टाइम है कांग्रेस का। और मुझे लगता है कि मंथन शिविर या चिंतन कैंप इनकी आवश्यकता नहीं है। आप बंद कमरे भी में मंथन और चिंतन कर सकते हैं अगर ईमानदारी से किया जाए और केवल वाहवाही और बस केवल ये हो कि राहुल जी और प्रियंका जी बोलें, तालियां बजा दें, बस वही सब कुछ है। तो कबूतर
बिल्ली को देख के आंख बंद कर ले, सोचे जमाना भी अंधा हो गया, वो सब नहीं चल सकता। मुझे लगता है ये कांग्रेस को विचार करने के बाद बात सचिन पायलट की नहीं है। कर्नाटक में तो चुनाव चल रहे हैं, हम तो 8 महीने पहले की बात कर रहे हैं। वहां क्या हालात बन रहे हैं, वहां दिखाई नहीं दे रहा पार्टी आला कमान को। तो ये कुछ चीजें जो कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, लेकिन हम जर्नलिस्ट के नाते उनकी आंख खोलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई देखे कि कांच में भी अगर अलग अंदाज देखना चाहते हैं तो फिर उसका कोई जवाब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।